हम्म। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, जो हमारे भारत की प्रथम राष्ट्रीय कह सकते हैं, जो है प्रथम मातृभाषा के रूप में आती है। और कहा जाता है कि संस्कृत जो अति प्राचीन भाषा है, इसी से हिंदी का भी उद्भव हुआ और अन्य भाषाओं का भी विकास हुआ। तो अभी देखते हैं कि सीबीएसई के जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सबसे बड़ा समस्या क्या रहती है? संस्कृत का। और है भी, संस्कृत का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत बड़े बड़े वर्ड होते हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति है भारत की कि हमें संस्कृत से को पढ़ना होगा। हमें जैसे भारत को जानना है तो हमें संस्कृत को पढ़ना है, और उसी से हमारी संस्कृति भी बनी। तो संस्कृत तो आप जानते हैं कि विभिन्न जो सीबीएसई पैटर्न के जितने भी स्कूल हैं, तो किसी किसी में 5 क्लास से शुरू हो जाता है, तो कभी कोई 7 से लागू करता है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखते हैं जब बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो आप सीबीएसई से भी हैं तो आपको संस्कृत और हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले से पढ़ने लगेंगे तो और आसान होगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। एक प्रार्थना है संस्कृत में, तो आप जानते भी होंगे, उस प्रार्थना को आप करते होंगे कि, और इनका अर्थ धीरे धीरे आपको हमें तो एकदम जो इजी वर्ड होता है उसमें तोड़ तोड़ को आपको हम पढ़ाएंगे। तो मेरे साथ जो अभी आप जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मैं प्रार्थना से स्टार्ट करूंगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। उस दिन चर्चा किए थे। तो इस लाइन को आर्यन बताओगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव का क्या मतलब क्या होता है? त्वम, वर्ड, यूयम, अहम, वयम, इस सब मैंने बताया था कि ये धातु है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेम चीज, मतलब हम लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यदि आप काल पढ़ते हैं तो उसी में हम लोग टेंस कह देते हैं। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव का मतलब क्या हुआ? हे ईश्वर, एक प्रार्थना करा, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। यहाँ चौ का उच्चारण जो होता है और के लिए होता है। आप इंग्लिश में एंड कहते हैं, हिंदी में और कहते हैं, और संस्कृत में क्या होता है? चौ, ओनली फॉर एक जो वर्ण होता है चौ। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मतलब तुम ही मेरे सगे संबंधी भी हो और तुम ही मेरे सखा। मीन्स क्या हुआ? संस्कृत का वर्ड होता है, हम लोग इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं, हिंदी में दोस्त मित्र कहते हैं, और जब संस्कृत की शब्द आती है तो सखा कहते हैं। जो पहले भी हम लोग गुरुकुल की जो शिक्षा लेते थे, जो पहले हम लोग महाभारत रामायण देखोगे तो उसमें बहुत अधिक वर्ड का प्रयोग महाभारत में संस्कृत में है। हम लोग का वेद भी लिखा हुआ है। तो संस्कृत एक अति प्राचीन भाषा है, सबसे पहले ही संस्कृत आई। संस्कृत समजोर कृत, सम मीन्स बराबर। तो पिता तुम ही मेरे सगा संबंधी हो, तुम ही मेरे सखा भी हो। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी लाइन है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव का मतलब क्या हुआ? तुम ही विद्या हो। तुम दोहराओगे, जहां कठिनाई होगी हम मुझसे पूछ लोगे। तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, द्रविणम त्वमेव, तुम ही धन हो। और उसके बाद क्या है? त्वमेव सर्वमम देव देव, त्वमेव सर्वमम देव देव का मतलब क्या हो? हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो अगला लाइन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। एक गुरु की जो संज्ञा, जिसको हम लोग आजकल इंग्लिश में हम लोग टीचर, प्रिंसिपल ना, हेड टीचर जो संज्ञा देते हैं, हिंदी में हम लोग शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, प्राध्यापक कहते हैं, आगे जो अपर क्लासेज होती हैं। तो हम लोग पहले क्या कहते थे संस्कृत में? गुरु कहते थे। और गुरु का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है। आज हमें ईश्वर से भी परिचय करवाने का कार्य किसने करवाया? गुरु ने करवाया। तो इसलिए यहाँ एक प्रार्थना के माध्यम से कहा कि गुरु ही क्या है? ब्रह्मा है। आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रकृति है, जो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जन्म देने वाले हैं। तो विष्णु जी पालक कहलाते, विष्णु जी पालक कहलाते, और महेश देवादिदेव महादेव वह संरक्षण का भी कार्य करते हैं, और गलत करने पर प्रलय का भी कार्य करते हैं, संहार करने का भी कार्य करते हैं, और उन्हें दंडित करने का भी कार्य करते हैं। बहुत जल्द यदि आपसे खुश हो जाए तो देवादिदेव भोलेनाथ हैं, और आप रुष्ट हो जाए तो अपने त्रिनेत्र से पूरे संसार को समाप्त करने का क्षमता रखते हैं।
तो क्या आप ही ब्रह्मा हो, आप ही मुझे एक नई माता पिता, माँ ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन तौर तरीका की जो शुरुआत हमारे अंदर में गुण की शुरुआत जो हुई वो आप कौन कराएंगे? गुरु कराएंगे। और विष्णु जी आप मुझे अच्छा तरह से ज्ञान दे दीजिएगा जिससे मैं अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा से कर पाऊंगा। और जब मैं दिग्भ्रमित हो जाऊं, रास्ता भटक जाऊं, तो अब और यदि गलत कार्य करूं तो आप महादेव बन के मुझे दंडित और रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव भी हैं। गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, मतलब गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। और ऐसे गुरु को मेरा बार बार नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मतलब क्या हुआ? हे ईश्वर, संसार में सभी क्या हो? सुखी हो। सभी सर्वे संतु निरामया, सभी क्या हो? निरोग हो, निरामया मतलब रोगी नहीं हो, स्वस्थ रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुग भाग भवेत, मतलब हे ईश्वर सभी कल्याण की ओर देखे, कल्याण से रहे, सभी एक दूसरे को मदद करे जिससे किसी को भी कोई दुख न पहुंचे। ये प्रार्थना बहुत अच्छी प्रार्थना थी। जब भी आप शुरुआत करें तो पढ़ाई की शुरुआत करें ऐसे प्रार्थनाओं से, हमेशा आप जुड़े हुए रहें। प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि भारत जो संदेश देता है विश्व गुरु होने का, और जो विश्व गुरु हैं थे भी अब और आगे हम लोग विश्व गुरु की ओर फिर से बनने के कगार पर हैं। तो हम लोग कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व पूरा संसार ही क्या है? एक परिवार है, हम लोग उसके सदस्य हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वार्तालाप में दो चीजों को, धातु रूप पढ़ लेंगे जो मेन आत्मा होती है संस्कृत सीखने की। उसके बाद हम लोग लकार, आज एक लकार पर हम लोग क्लास करेंगे। तो धातु में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ड की संरचना करोगे। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वर्ड, हिंदी में शब्द, और अंग्रेजी में सॉरी संस्कृत में हम लोग धातु रूप कहते हैं। कि हम कैसे शब्द को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। यू तो कह दिए, इसको हिंदी में तुम कह दिए, अब संस्कृत में क्या कहेंगे, आज उसी चीज को चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, स्पीकर होता है पर्सन, दैट पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है, हम आ जाएंगे जो बोलता है। ठीक, तुम हमारी बातों को खाली ध्यान दोगे। जो बोलता है फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में पढ़ा होगा, तुम वाकिफ होगा। और दूसरे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम टॉपिक को रिवीजन में हमको रिप्लाई करोगे, ऐसे नहीं पता चल रहा है कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हमसे आगे बोलो। फर्स्ट पर्सन क्या पढ़ा था, उसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार इसमें हम लोग भी पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी में प्रथम पुरुष, हाँ कहते हैं ना, उसी को संस्कृत में हम लोग भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य या उत्तम पुरुष कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष। और तुम नोट भी करते जाओगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसे बनाते भी चले जाओ, हम समझाते भी चले जाएंगे। और अन्य या कह दो उत्तम पुरुष लिख लोगे, आर्यन लिख लोगे। आप धीरे धीरे पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद वगैरह करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक टेबल बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक वचन लिख रहे हो ना, द्विवचन नोट भी करते जाओ, और बहुवचन। हमेशा याद रखो ये सब चीज, आगे जो है हर जगह तुम किसी भी क्लास में जाओगे तो ऐसे ही स्टैंडर्ड से तैयार हो जाएगा, आराम से सीख लोगे इसको। लेकिन एक बार तुमको याद करना हो, रिमेम्बर करना होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का तो समझ में करता, संस्कृत अंग्रेजी में दुएट होता है। क्या क्या होता है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ना। विच पर्सन और थिंग डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग। केवल एक चीज का जब हम जो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, तो एक वचन। अब मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल
फॉर्म, तो सिंगुलर और प्लुरल होता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में एक बीच में क्या आ जाता है, द्विवचन, जिसमें दो का बोध हो। एक वचन में सिंगल और दो से अधिक बहुवचन। हाँ, तो बताओ तो त्रिभुज किस में होगा, एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? बहुवचन, प्लुरल फॉर्म है ना। उसके इसलिए हम लोग पॉलीगॉन वगैरह में रखते हैं उसको। तो इसमें एक वचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में जब धातु पढ़ लोगे और किसी भी लकार में जाके उसको हम लोग जोड़ देंगे, एक नया शब्द बन जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पुरुष में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सह। क्या पढ़ेंगे, सह। हम साथ में हिंदी इंग्लिश भी बोलते चले जाएंगे। इसको हिंदी में पढ़ेंगे सह, यहां लिख लोगे तो, यहां लिख लोगे ते, सह तो ते। उसके बाद यहां पढ़ेंगे मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, नोट कर लो, यूयम। ठीक, इसमें पढ़ेंगे अहम, आवाम, आवाम देख लेना, आवाम और वयम। ठीक, अहम, आवाम, वयम। चलो नोट कर लेना एक बार, फिर से टेबल को देख लो। स का मीनिंग, ये जितना भी है वो एक वचन में है, और ये जितना भी है द्विवचन में, ये बहुवचन। ये जो भी होगा, जो भी हम शब्द लिखेंगे उसका मतलब होता है एक, है ना। स मीन्स क्या हो गया, स मीन्स क्या हो गया, वह। स मीन्स क्या हो गया, वह। तो मीन्स क्या हो गया, दो आदमी है ना, तो वे दोनों, क्या हो जाएगा, वे दोनों। तो मीन्स क्या हो गया, वे दोनों। और ते मीन्स क्या हो गया, वे लोग। ते मीन्स क्या हो गया, वे लोग। ते मीन्स क्या हो गया, वे लोग। लिखना स्टॉप करो, हम समय देंगे अपना, तुम लिख लेना। सौ, तो, ते। तुम का भी मतलब समझ लेते, जो भी होगा इसमें एक वचन, या तुम कहो, या और क्या कर सकते हैं आप। इसमें क्या सेट कर सकते हो, तुम दोनों, या क्या कर सकते हैं आप दोनों। कोई एक चीज मान लो हम लोग प्रयोग करते, आप दोनों। यहां क्या होगा, तुम लोग। ये जितना भी तीसरा नंबर पर जो देख रहे हो, इससे बहुत आदमी को तुम लोग या आप लोग। गुड है नहीं जी, समझ रहे हो ना आप लोग। अहम का मतलब क्या हुआ, मैं, या एक और बात बोलो तो मैं, या कभी कभी हम लोग उच्चारण क्या करते हैं, हम का भी करते हैं। मैं या हम मतलब क्या हुआ, क्या आदमी हुआ, हम का मतलब एक आदमी, मैं मतलब मैं अपने पर्टिकुलर एक आदमी का बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, हम दोनों या मैं दोनों ना, हम किसी एक को भी और जोड़ लिए, हम दोनों। और यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, हम लोग। यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग, बहुवचन। बस आपको पूरे धातु रूप को समझ लीजिएगा पर्सन में, इसी से संस्कृत का सारा चीज आप शब्द वगैरह जोड़ के लकार में जब पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो इतना हमेशा एकदम बैठ के कभी जब संस्कृत का स्टडी करिएगा तो इतना याद करिए। सौ, तो, ते, ऐसे याद करने का तरीका है। प्रथम, मध्यम, तो अन्य समझिए, उत्तम पुरुष, तो ऐसे याद करेंगे। सहतौते, क्या बोलेंगे, सहतौते, सहतौते, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। हम लोग पढ़ते थे सहतौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो स मीन्स वह, ऐसे पढ़ते, स मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग। अब ये लोग रहेगा हिंदी में, संस्कृत में लिखना तो एक वर्ड लिखना क्या, ते, वे लोग। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, तो ही कह देते, सी कह देते लड़का लड़की के लिए। लेकिन स में एक तो विसर्ग देगा तो लड़का के लिए हो गया, और स का सा दे देगा, वो इसी का रूप सा दे देंगे तो वह स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए। क्योंकि अंग्रेजी में तुम दो वर्ड बोलते हो, ही मीन्स वह लड़का के लिए, और सी मीन्स वह लड़की के लिए, इसमें भी वही है। और तो वे दोनों, ते वे लोग, और वे दोनों को हम लोग दे बोल देते हैं, क्योंकि उसमें दुई तो चीज होता है। हम कह दो ही और दे, सॉरी ही, हाँ, दे मीन्स वे लोग, है ना। वी हम लोग, आई मैं ना, तुम यू, यू से तुम लोग भी। अंग्रेजी तो कितना आसान है। हिंदी में किसी बड़े को तुम यदि, हमारी संस्कृति कहती बड़े को यदि तुम कह दोगे तो कहेगा ये लड़का कितना गधा हो गया है।
ना, पढ़ता लिखता है, संस्कार नहीं है, बड़ा को कहता है तुम ना। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? पिताजी बोलने कि यू जी कम हेयर, तो उसको कहना पड़ेगा यू कम हेयर। हम क्योंकि हिंदी सेंस में करें, आप इधर, आप यहां आइए। लेकिन इंग्लिश में कोई इमोशन नहीं, यू कम हेयर। लेकिन संस्कृत में हमारी हमारी हिंदी में मैनर है, हम लोग तुम भी कहते हैं छोटे को, उसी का आप भी होता है। और इसका क्या हुआ? तुम हो गया। युवाम मीन्स क्या हो गया? तुम दोनों और आप दोनों। यूयम मीन्स तुम लोग आप लोग, अहम मीन्स मैं और हम, कहो आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग। तो याद करने के सौ तोते, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। सौ मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, तुम मीन्स तुम या आप, युवा मीन्स तुम दोनों या आप दोनों, यूयम मीन्स सेकेंड याद कर लो, तुम लोग। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग। आराम से याद हो जाएगा, 2-4 बार, 10 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार याद करोगे, सब जगह तुमको आगे जो हम बताएंगे तुमको लगेगा कि कितना जादू था ये, तो अब सीख जाओगे। आज एक ही बात बोले थे, ये धातु पढ़ा देते हैं, एक ठो लकार पढ़ा देते हैं। हम लकार के बारे में हम तुमसे चर्चा किए, तो लकार क्या होता है? एक नया वर्ड आया तुम्हारी, लकार। चलो अब इंग्लिश में तुम सीबीएसई से, तो इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस, है ना। टाइम को डिवाइडेड बाय 3 मेन थीम में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी हम लोग कर रहे हैं, नो आर इन स्पीकिंग एंड नो आई एम टीचिंग यू ना, एंड नो यू आर स्टडिंग, पढ़ रहे हो। ये बात क्या है? वर्तमान की। तो प्रेजेंट, पास्ट जो बीत गया। आज शनिवार है, शुक्रवार की जो बातें या हम शनिवार को ही आज जो 4 बजे 5 बजे किए, वो तो मेरे लिए पास्ट हो गया। अब फ्यूचर जो हम रविवार को कल करेंगे, प्लान करते हैं, वो फ्यूचर। उसी को हम लोग हिंदी में कहते थे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और अंग्रेजी में क्या होता है? काल को अंग्रेजी में क्या, संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार। काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार। अंग्रेजी में क्या कहता था बताओ? टेंस, राइट। अंग्रेजी में वही है, सेम चीज। एक चीज पढ़ लो सबसे जुड़ा, उसका खाली शब्द चेंज हो जाता है ना। लकार कह दिए संस्कृत में, हिंदी में कह दिए काल, अंग्रेजी में कह दिए टेंस। तो लकार हम लोग मुख्य रूप से, इसमें भी 3 टो पढ़ लेंगे। इसमें भी विविध विविध रूप है, लेकिन मुख्य रूप से 3 टो वहां भी पढ़ते थे। तो वर्तमान काल को कहा जाता है संस्कृत में लट लकार। क्या कहा जाता है? लट लकार। भूतकाल को क्या कहा जाता है? लंग लकार। क्या कहा जाता है? लंग लकार। और इसको कहा जाता है भविष्यत काल को लिट लकार। क्या कहेंगे? लिट लकार। लट लकार मतलब कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। और ये क्या हो गया? भूतकाल। और ये क्या हो गया? राइट, ये क्या हो गया? है नहीं जी, याद कर लोगे तो आराम से पढ़ लोगे, संस्कृत भारी तुमको लगबे नहीं करेगा। भविष्यत काल, ठीक। ये क्या हो गया? भविष्यत काल। और आज एक ही टॉपिक पढ़ा के ऑफ करेंगे आज की पढ़ाई, लट लकार। इसको तो याद कर लेना, सब में काम आएगा। कैसे जोड़ेंगे हम अगले क्लास में तुमको बता देंगे। लट लकार में हम लोग फिर उसी प्रकार से पढ़ेंगे, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। इसमें करेंगे एक वचन, फिर जोड़ना सीखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ क्या पढ़े थे पुरुष में? प्रथम और क्या पढ़ा था? पुरुष में क्या पढ़ा था? प्रथम, उसके बाद राइट, मध्यम। सब में क्या जुड़ जाएगा? पुरुष। तो ऊपर में पुरुष लिख दिए हैं, मध्यम और उत्तम या अन्य। उत्तम या अन्य। बोलने वाला प्रथम होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वह मध्यम होता है। आज जो सुनता है, जिसके बारे में बोले, जो सुनता है वो क्या होता है? उत्तम। थर्ड पर्सन हम लोग कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। इसी में हम लोग खाली जोड़ लो, सीख लो। इसमें कहेंगे लट लकार की ही आप पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं? लट लकार वर्तमान, है ना। ती, त,
अंति, तीत अंति, ये शब्द के बाद में जुटेगा, हम जोड़ने के लिए बता देंगे। जब ट्रांसलेशन तुम इंग्लिश में जैसे बनाते हो तो संस्कृत में अनुवाद कहते हैं, ऐसे हिंदी को हम संस्कृत में लिखेंगे, तो इन सब चीजों की जरूरत होगी। तीत अंति, यहाँ कहेंगे सी, क्या कहेंगे, सी, थ और थ, सी थ, और यहाँ आमी, क्या कहेंगे, आमी, आवा और आमा, क्या कहेंगे, आमा। हंसी लग रहा होगा, ये आमी आमा बहुत कष्ट, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा से बहुत टेंशन रहता है ये सब बात का, या आमी आबा आबा करते रहते हैं, ठीक। लेकिन अच्छा है, हमारे देश की, पहले बोल दिए, देव की भाषा है संस्कृत, जिसकी लिपि देवनागरी है, उसी से फिर बना हिंदी, उसकी भी लिपि स्क्रिप्ट जो है देवनागरी है। अंग्रेजी का क्या है, रोमन, लोग क्या कहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट पहले विकास हुआ, उसी से भाषाएं बन गई। तो तीत अंति, सी थ, आमी आवा आमा, तुम लोग अंग्रेजी में पढ़ता होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। प्रीफिक्स मीन्स जो सबसे पहले आ गया, शब्द से पहले आ गया, है ना। अब हम लोग कहते थे संतोष, सम जोड़ तोष, सम पहले लगल ना, आविष्कार, आविष्कार, आवी जोड़ कार, तो आवी पहले लग गया ना, जो पहले लगता है तो प्रीफिक्स, उसी प्रकार ये है सफिक्स, ये बाद में लगेगा। इसको जोड़ने के लिए सिखाएंगे तुमको कैसे स के साथ इसका प्रयोग होगा, दोनों इंटरलिंक है। देखो स है तो उसके साथ लास्ट वाला में तीय लगेगा, उसी प्रकार तुम बताओ यदि वयम रहेगा तो लास्ट में क्या लगेगा, देखो कहाँ पोजीशन है, अन्य उत्तम पुरुष के लास्ट बहुवचन में है, और उसका तुरंत चले जाएंगे, याद रहेगा तो आमा लगेगा। वयम से यदि कोई संस्कृत अनुवाद स्टार्ट करोगे, वयम यदि दिया हुआ है तो वहां क्या लगा देंगे, लट लकार में आमा। लट लकार का एक एक पहचान तो जानबे करते, जिसके जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ते, ती इत्यादि रहे, लास्ट ना, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, तुम खाते हो, खेलता है, मतलब अभी न कह रहे हैं, जैसे ये टीवी देखता है तो वर्तमान की बात है, लास्ट में ता है तो तुरंत पकड़ लेंगे। यदि वर्तमान लगेगा कि लट लकार में बात हो रहा है और त्वम लगा दिए हैं तो लास्ट में क्या लगेगा, सी लगेगा। तो ये क्या है, तीत अंति, सी थ, आमी आवा आमा। तो क्या है, इसे मेरे साथ फिर बोलो, लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। उसके में हम धातु क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं। उसके साथ जो है क्या है, ती त बोलते रहो, अंति, उसके बाद सी थ, आमी आवा आमा। ये बताओ संस्कृत वगैरह में तुम देखते होगे ऐसा लगा हुआ रहता है, मैक्सिमम में हम देखो ये लगा दिए, ये क्या है, ये आधे स्वर का वर्णन कराता है। जैसे संस्कृत में अंग्रेजी में लिखना है हमको, है ना, अंग्रेजी में लिखना है, जैसे हम लोग प्रोफेसर लिखे, PROFE, डबल एस लिखते हो ना, डबल एस लिखते हो ना, उस पर एक वर्ड से जुड़ जुड़ के नहीं ना लिखते हैं दूसरा। लेकिन हिंदी कितना टफ है, फिर हम लोग को क्या लिखना है, मक्का लिखना है, मो लिखेंगे, आधा को इसी में सटा के फिर लिखना पड़ता है ना, आधा को फिर पूरा को का। लेकिन संस्कृत में तुम आराम से इसको क्या कर सो, आधा, किसी भी चीज को आधा करने, जिसको को आधा करेंगे तो ऐसे लगा दो, ऐसे लगाने से क्या हो गया, ये आधा, ऐसे लगाने से क्या हो गया। मोबाइल में तुम देखना, हिंदी जब टाइप करोगे को लिख दो, ई लगाना पड़ेगा, तो अगला वर्ड जो लिखोगे ना उसमें जुट जाएगा, मतलब ई लगाने का मतलब ये आधा, और कोई चीज आएगा तो उसमें जुड़ जाएगा। तो ये इसको कहते हैं हलंत, क्या कहते हैं, हलंत, जब मात्रा में पढ़ाएंगे तुमको। तो ये लग गया का मतलब क्या हो गया, थो, जोर से नहीं बोलेंगे, हल्का वर्ड है ना। स्वर वर्ण में पढ़ोगे दीर्घ स्वर और लघु स्वर, लघु कम बोला जाता है धीरे से, और दीर्घ स्वर में जोर से बोले, तालव, सो, को, खो, क, खाओ, गाओ ना, जैसे थ, सी थ, ठीक ना। और जो पूरा वर्ड है शी, ये पूरा वर्ड है तो क्या है, ती त अंति ना, सी थ, इसको हल्का, जहां हलंत लग गया मतलब आधा वर्ड है, था आधे बोलेंगे, आधा अंदर ही रह जाएगा ना। आमी आवा और आम, ठीक। अब इसको आप उतार लीजिए, बहुत आसान है संस्कृत।
इसी प्रकार से तुम लोगों को बहुत अधिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक से अपना छोटे छोटे क्लासों से इसको सीखना। तो हमें ये है, आशा है कि तुमको ये जो ये पढ़ाए, ये तो पूरा, ये बाबू देख लो, ये पूरा तुमको जो है ये तो सबके लिए याद कर लेना। लिखते लिखते तुम 10 बार लिखोगे, पढ़ के लिखोगे, पढ़ के लिखोगे, याद हो जाएगा। अच्छा चीज है, हम जब पढ़ाई का तरीका भी बताएंगे कि हम लोगों का जो अभी मेथड चल रहा है हमारे आसपास जो पढ़ाई का, वो गलत है। आजकल हम लोगों को पहले क्या कहता है, उल्टा कर दिया है कि पहले पढ़िए ना, फिर तुमको क्या कहता है, पहले सबसे पहले लिखना ही सिखा देता है। तो हम आगे के क्लास में तुमको एक सही तरीका क्या पढ़ने का होता है वो बताएंगे, जैसा थोड़ा सा झलक दिखाते। सबसे पहला काम हम लोगों को करना चाहिए, सबसे पहला मेरिट डेवलप करना चाहिए सुनने का। शिक्षकों की बात सुने, माता पिता की बात सुने। तुम छोटा बच्चा देखते होगे घर में, जब नवजात बच्चा कुछ सीखने का कोशिश करता है, बोलना सीखता है, तो जाके किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में जाके वो नहीं पढ़ता है, लेकिन वो माँ माँ पापा ये सब बोलना सीख जाता, दादा बोलना, ला या वर्ड सीखना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, वो घर में सुना होगा वर्ड सब। तुम कभी कभार देखते होगे, तुम जो डिस्ट्रिक्ट में किसी को दादा बोल रहे हो, भले उसका दादा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चा तुमको सुनते सुनते वो क्या करता है, उसको भी वो क्या करने लगता है, दादा करने लगता है। क्यों? बच्चा ने सिर्फ सुना। तो पहला काम जो हम लोग अध्ययन का होता है, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हम लोग को, पहले सुनना चाहिए। सुनोगे तो क्या करोगे, बोलोगे। सुनोगे तो क्या करोगे, बोलने का कोशिश जरूर करो। जैसे एक बच्चा सुना तो बोला, ऐसे तो वो पढ़ रहा है। बोलने का मतलब क्या हो गया, वो बच्चा को कलम थमा दोगे तो जो बोला लिख देगा। सिर्फ बोले, सुना तो उसको क्या किया, ट्राई किया, वो धीरे धीरे बोला। और जब बोला तो उसको कहता है कि रे COW कॉ मीन्स बाबू क्या होता है, वो बोल देता था बच्चा, छोटा छोटा बच्चा। एप्पल मीन्स क्या होता है, कह देगा सेब। धीरे धीरे जब वो बोला तो वो क्या करेगा, कल लिखो ए, एप्पल पढ़ाए थे ना, ए। तो फिर क्या करना चाहिए, लिखना सीखना चाहिए। पहले सुनना, फिर बोलना, उसी भी बोले चीजों को क्या करना, लिखना। सॉरी लिखना बाद में, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहले क्या, सुनना, तो क्या करेगा बच्चा, बोलेगा। तो उसको चित्र दिखा देंगे। बोला था ना बुआ एप्पल मीन्स है, ये क्या है देखो, पढ़ो क्या है, तो कहेगा वो सेब। तो क्या करना है, पढ़ना। जब सुनना, बोलना, पढ़ना, और जब वो सुन लेगा, बोल लेगा, पढ़ लेगा, तो उसको कहेंगे वो देखा था ना, ये ऐसे लिखा था, एप्पल मीन्स सेब, कॉ मीन्स गाय, तो लिखो तो बाबू ए, लिखो तो ए। तब क्या करेगा, वो लिखेगा। लेकिन आजकल हमारी पढ़ाई के सिस्टम में क्या हो गया, पहले कहता है लिखिए, तब कहता है पढ़िए, तब कहता है अब बोलिए, और लास्ट में कहता है सुनिए। ये गलत बात। पहले सुनोगे तो बोलने का प्रयास करोगे, करोगे। कहीं लिखा हुआ रहेगा, छपा हुआ रहेगा, तो उसको पढ़ने का प्रयास करोगे। और घर आओगे, क्लासरूम से ये सब करके आओगे तो लिखने का प्रयास करोगे। तो चौथा टॉपिक होना चाहिए हम लोगों का, लिखने का प्रयास। पढ़ाई का जो मेथड है, सुनिए, लिसनिंग, बोलिए, टॉकिंग, और इसके बाद क्या बताए थे, पढ़िए, रीडिंग, और लिखिए, राइटिंग। सही तरीका क्या है, 4 वे द राइट 4 वे ऑफ गुड, टेक अ गुड एजुकेशन, गुड ना। तो ये क्या है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। लेकिन अभी जस्ट उल्टा चल रहा है, पहले लिखो, पढ़ो, बोलो, और तब जाके सुनो। तो वो धीरे धीरे बीच बीच में मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तो स तोते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और उसके बाद लट लकार में हम लोग पढ़ते हैं लट लकार, लंग लकार और लेट लकार। हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अंग्रेजी में इसी को क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस।
पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लट लकार में हम लोग पढ़े प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो धातु बैठेगा उसमें क्या कहते हैं, ती त अंति, सी थ थ, आमी आभा आमा। आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पहले सुना दीजिएगा, उसके बाद आपको हम फिर लकारों से और फिर इसको जोड़ने के लिए बताएंगे। धीरे धीरे आप फिर उसके बाद शब्द का अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना संस्कृत में कहते हैं उसको अनुवाद, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेट। तो अनुवाद करना सीख जाइएगा और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है।